हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर की न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट 2 जो है न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को कौन सा जो मॉडल है, नीचे दिया हुआ मॉडल, वो जो है कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मीमीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। तो यहाँ पर जो है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को स्फेरिकल एज्यूम किया गया है और उसका रेडियस जो है कि इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के थ्रू मेजर किया गया। तो ये आता है 3.6 फर्मीमीटर। तो यह कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस का मास नंबर कितना हो सकता है, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का आर, वो इक्वल होता है R0 ए के पावर 1/3। यहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मीमीटर होता है और ए जो है कि मास नंबर है। फिर यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 27। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुड नॉट बी एक्सप्लेन फ्यूजन इन। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है कि किसके फ्यूजन रिएक्शन में जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये हमें बताना है। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है यूरोपियम का, जो कि इसका एटॉमिक जो मास है यह 235 है। ऑप्शन बी में सीरियम है जिसका एटॉमिक मास जो है कि 140 है। थर्ड ऑप्शन पोलोनियम जिसका मास 239 है। ये तीनों को जो है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में की जो मॉडल है उससे जो है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन एमरिशियन जो कि एटॉमिक मास नंबर जिसका है 243 है, यह जो है कि एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, A thermal neutron having speed small v imprints on a 235 European nucleus. The reaction cross section is proportional to। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यूरोपियम 235 है, इसके न्यूक्लियस पर 20 स्पीड के थर्मल न्यूट्रॉन उस पर इंसिडेंट होता है। तो जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है। तो इसका जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आता है वो वेलोसिटी का इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, बी की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीके इज परमिसिबल। तो हमें बताना है ये जो दिया गया है इसमें कौन सा परमिसिबल डीके है, कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो परमिसिबल डीके है। इसमें न्यूट्रॉन जो है कि प्रोटॉन में डीके कर रहा है और इसके बाद बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। यानी ए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। N=P प्लस बीटा माइनस प्लस न्यू बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, द टोटल एंगुलर मोमेंटम J ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एट 17 न्यूक्लियस इज। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक जो नंबर है वो 8 है और एटॉमिक मास जो कि 17 है, इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J होगा वो कितने बराबर होगा ये हमें बताना है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो यदि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें देखते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे इसमें 9 होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसका जो है कि न्यूक्लियर शेल मॉडल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो यह जो है कि 1d 5/2 में एक न्यूट्रॉन जाता है। तो इसका जो J की वैल्यू आती है वो 5/2 होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, when 16s32 nucleus is bombarded with neutrons, radioactive 15p32 and certain particles are produced, these are। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32 है, इस पर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो उससे जो है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट फास्फर जिसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 32 है यह जनरेट होता है, और उसके बाद जो है कि कुछ और पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो इसमें जो अदर पार्टिकल है वो कौन सा जनरेट होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स। तो जो फास्फर है, फास्फर के साथ प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होता है जब हम सल्फर पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस इज। किसी न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियन का पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है बताना है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर का जो है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह जो है कि आर्डर की बात कहा जा रहा है, तो यह 10 के आर्डर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी या फर्मी मीटर, द अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64 इन फर्मी इज। तो हमें फर्मी या फर्मी मीटर में कॉपर 64 का न्यूक्लियर रेडियस बताना है, और यहाँ पर एल्युमिनियम जो एटॉमिक मास 27 है इसका न्यूक्लियर रेडियस दिया है 3.6 फर्मी। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए R = R0 1/3 फार्मूला यूज करेंगे दोनों न्यूक्लियस के लिए, और फिर उससे हम सॉल्व करेंगे। तो कॉपर के लिए जो रेडियस आएगा न्यूक्लियर रेडियस वह 4.8 फर्मी मीटर आएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द एसिमेट्री टर्म इन सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला इज ड्यू टू। तो सेमी इंपिरिकल जो मास फार्मूला है उसमें एसिमेट्री टर्म कहाँ से आता है, जिससे हम ये जो एसिमेट्री टर्म जो है यह आता है ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या अनइक्वल रहती है उसकी वजह से एसिमेट्री टर्म जो है कि सेमी इंपिरिकल फार्मूला में आता है। और सेमी इंपिरिकल फार्मूला जो है मास फार्मूला, इसको हम बेस फेस
वेसेगर फार्मूला भी बोलते हैं, इसको दो नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। तो सेल मॉडल जो है न्यूक्लियस का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है ये बताना है। ये 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैग्नेटिक नंबर एग्जिस्ट। तो सेल मॉडल जो है न्यूक्लियस का ये कहता है कि मैग्नेटिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द सरफेस एनर्जी टर्म अपीयर्स इन सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला एज ए रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी टर्म सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला में किसकी वजह से आता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिडक्शन ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो जो है कि रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है जब सरफेस पर, न्यूक्लियस के सरफेस पर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो इसकी वजह से सरफेस एनर्जी टर्म इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मास या मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। तो न्यूक्लियर मैटर की जो डेंसिटी होती है वह मास नंबर ए से इंडिपेंडेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ए के साथ। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर, बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अलाउड। तो इनमें दिए गए रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन अलाउड नहीं होगा ये हमें बताना है। तो इसमें हम देख सकते हैं जितने भी रिएक्शंस दिए हैं उसमें बी को छोड़ करके बाकी में जो है कि चार्ज बैलेंस है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, लेकिन ऑप्शन बी में जो है चार्ज बैलेंस नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन लॉ जो है कि वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द ग्रेफाइट रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो ग्रेफाइट रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं वो क्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कन्वर्ट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इनटू थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 16, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी का लिबरेशन होता है उसका कौन सा कारक होता है या उसके प्रति कौन जो है कि रिस्पांसिबल होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन के समय जो है कि एनर्जी का लिबरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स इज। तो स्टार्स में जो एनर्जी का सोर्स होता है वह किसकी वजह से होता है। तो यह होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम जो है कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन जो है हाइड्रोजन बम
में वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो एटम बम जो है कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर होता है और एटम बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और ये किसकी हेल्प से होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंट्रोल चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल चेन न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो वीडियो में क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए यूनिट्स पर MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।